We are going to survive 200 days in this flat map of Farming Simulator 25। 100 डेज में हमने यहाँ पर 3 फील्ड बनाए, एक ट्रैक्टर बाई किया और एक छोटा सा ग्रीन हाउस भी बिल्ड किया। और अभी भी हमारे पास कोई भी एक अच्छा इनकम सोर्स वाला बिजनेस नहीं है। तो इस नेक्स्ट 100 डेज में हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम कोई एक स्टेबल इनकम सोर्स बिल्ड करें, जिससे कि हमारा यहाँ पर सर्वाइव करना थोड़ा आसान हो जाए। बट ये करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अच्छा इनकम सोर्स को बिल्ड करने के लिए भी अपने को काफी सारे पैसों की जरूरत पड़ेगा और हमारे पास अभी उतने पैसे नहीं है। तो क्या इस 100 डेज में हम ये सारी चीजें कर पाएंगे? चलिए देखते हैं। और इस वीडियो का भी एम रहेगा 1000 लाइक का, तो लाइक जरूर कर देना। अब बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अभी अपना ये वाला जो फील्ड है, इसमें देखो कैनोला मस्त ग्रो हो रहा है और ये वीट वाला फील्ड भी अच्छा ग्रो हो रहा है। वीट में भी कोई ग्रास वगैरह नहीं है, एकदम क्लीन है और बार्ले का फील्ड भी एकदम क्लीन दिख रहा है। तो अभी अपना प्लान ये है कि हम सारे के सारे इक्विपमेंट जो लीज पर लेते हैं, उसका लीज कॉस्ट हमें हर मंथ देना पड़ता है और वो लीज कॉस्ट हमें हर मंथ ना देना पड़े, इसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक इक्विपमेंट होने चाहिए और उसको बाय करने के लिए हमें काफी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। तो हमें सबसे पहले पैसे अर्न करने पड़ेंगे और उसके लिए हम ग्रास कट करने वाले हैं। तो गाइस अभी हमारे पास पैसे जो है ना वो $4200 पड़े हुए हैं और आगे अभी अपने को करना क्या है इसका अभी मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं, क्योंकि अभी अपने पास मोवर भी नहीं जिससे कि हम ग्रास को कट करा के उसको सेल करें और उससे अपने को पैसे बने। ना ही हमारे पास अब फोराज वैगन है, क्योंकि सारी चीजों को हमने रिटर्न करा दिया। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अपनी एक ट्रैक्टर पड़ी हुई है। फिर मैं थोड़ा टाइम बैठ के प्लान करने लग जाता हूँ कि आगे मुझे और क्या करना चाहिए और मैं कई घंटों तक बैठ के सोचते रहा। तो गाइस देखो, अगर हम ये वाला भी मोवर परचेस करते हैं ना, तो ये भी अपने को $13,500 का पड़ेगा। और अगर एक फोराज वैगन भी हम खरीदते हैं तो ये 30,000 का पड़ेगा। ये तो मान लो लीज पे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मोवर अपने को ना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इससे हम ग्रास कट करा के सेल करेंगे तो हमारा पैसा देखो इसी से बनता है इनिशियल टाइम में। फिर मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर से मोवर को लीज पर लेके हम इतने पैसे कलेक्ट करा ले कि हम मोवर को बाई कर सके। तो मैंने फटाफट से एक मोवर को लीज किया और साथ ही साथ मैंने फोराज वैगन पे लीज कर लिया, जिसके कि अपने को पड़े $1500। अब हमारे पास सिर्फ $1900 बचे हुए थे। मैंने ट्रैक्टर उठाया, मोवर को ट्रैक्टर में कनेक्ट कराया और फील्ड में निकल गया ग्रास कट करने के लिए। इस बार मैं दूसरे साइड वाले एरिया का ग्रास कट करने आया था, तो फील्ड में जाके मैंने ग्रास कटिंग का काम स्टार्ट करा दिया। मैं कई घंटे तक लगातार ग्रास को कट करते रहा और जितना मैंने ग्रास कट करने को सोचा हुआ था, मैंने उससे कहीं ज्यादा बड़े एरिया का ग्रास कट किया। और ये सब करते करते अपने को सुबह से शाम हो गया और शाम से रात काफी ज्यादा हो गया था। तो मैं घर पे गया और घर पर जाके सो गया। ओके, तो गाइस कल हमने सिर्फ और सिर्फ ग्रास कटिंग का काम किया और काफी ज्यादा बड़े एरिया का ग्रास हमने कंप्लीट करा दिया है। अब इनको सेल करना है, मतलब कि इनका अपने को बेल्स बना के सेल करना है। हम डायरेक्टली देखो ग्रास सेल करने वाले नहीं है, नहीं तो उसमें हमें प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अपने को देखो लीज पर लेना पड़ेगा एक ऐसा बेलर जो रैप भी करता हो और बेल्स भी बनाता हो, तो वो अपने को देखना पड़ेगा। राउंड बेलर में देखते हैं क्या हमें वैसा कुछ मिल जाएगा। हाँ, शायद से ये वाला जो है ना ये अपने काम में आ जाएगा, लेकिन ये देखो बहुत ही ज्यादा महंगा है, 1,12,000 का है। तो अपने को इसको लीज पर लेना पड़ेगा। अभी हमारे पास नॉट इनफ मनी है। साइलेज बनाने के लिए जो बेलर हमें लीज पर लेना था वो बेलर काफी ज्यादा महंगा था और वो बेलर लीज पर लेने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने मोवर को रिटर्न कराया, ट्रैक्टर उठाया और फोराज वैगन को ट्रैक्टर में कनेक्ट करा के फील्ड में ग्रास को कलेक्ट करने के लिए निकल गया। मुझे सिर्फ उतने ही ग्रास सेल करने थे जितने से मैं एक बेलर को लीज कर सकूं। तो मैं फटाफट से ग्रास को कलेक्ट कराने में लग गया। थोड़े टाइम तक ग्रास कलेक्ट कराने के बाद ट्रेलर फुल हुआ और मैं उसको ले जाकर सेलिंग पॉइंट पर सेल कर दिया। चलो गाइस $2200 देखो यहाँ से आ गए। और अभी मेरा प्लान था कि मैं ग्रास को ही कलेक्ट करा के सेल करूं जब तक कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हो जाते कि हम उस बेलर को लीज पर ले लें। लेकिन मेरा ध्यान गया अभी यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर 2 पैलेट आए हुए हैं। एक पैलेट है हमारे पास पीस, दूसरा पैलेट है हमारे पास लेटस। अगर हम इनको सेल कराते हैं तो हमारे पास इतने पैसे तो हो जाएंगे कि हम बेलर लीज पर ले लेंगे। तो चलो सेल करा के देखते हैं कितना पैसा मिलता है। ओके, $3,400 तो इससे मिल गया। सही है, पहले ये लाइट ऑफ करा दो भाई। ये लाइट क्यों चल रहा है दिन में? प्यास की, रात को सिर्फ जला करो। इसको भी ले चल के सेल कराते हैं। अरे भैया जी खोल दो यार, मेरे को जाने तो दो भाई। बेलर तो लीज ले सकते हैं दोस्तों। ये $2,800, $10,000 हमने कंप्लीट करा लिए भाई। हमारा जो जर्नी है ना अब अच्छा होने वाला है, लेकिन मजदूरी तो है भाई। अभी हमने एक दिन पूरा मजदूरी किया ये ग्रास को कट कराने में। अभी अपने को तो पूरे ग्रास का बेल्स भी बनाना है। चलो देखते हैं हम बेलर को लीज पे ले पाते हैं या नहीं। 1,12,500 का ये बेलर है। अगर हम इसको लीज पर लेते हैं तो यस, हम इस बेलर को लीज पर ले सकते हैं। $5,800 लग रहा है इसका लीज कॉस्ट। आ जाओ भैया जी। बेलर को लीज पर लेने के बाद मैंने फोराज वैगन को रिटर्न कराया और ट्रैक्टर को बेलर से
कनेक्ट करा दिया। लेकिन गाइस एक चीज ये भी देखना है कि क्या ये बेलर को अपना ये जो ट्रैक्टर है ये खींच पाएगा, क्योंकि ये जो बेलर है ना ये काफी पावरफुल होगा, तो मेरे हिसाब से खींच तो लेना चाहिए। चलो चेक करते हैं, खींच लेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खींचेगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे डाउट था कि हमारा जो ट्रैक्टर है वो बेलर को खींच नहीं पाएगा, बट ट्रैक्टर आसानी से बेलर को खींच पा रहा था, तो मैंने बेल्स बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। इस बेलर की खास बात ये थी कि जैसे ही बेल्स बनता है वो ऑटोमेटिक रैप होता है और रैप होने के बाद वो ऑटोमेटिक ड्रॉप भी हो जाता है, तो इससे हमारा काम काफी ज्यादा इजी हो गया था। तो मैं फटाफट से पूरे फील्ड में बेल्स बनाने में लग जाता हूँ और इस काम को करने में मुझे लगने वाले थे बहुत ज्यादा टाइम, क्योंकि हमारे पास जो ग्रास का फील्ड था वो काफी ज्यादा बड़ा था। मैं कई घंटों तक लगातार काम करते रहा और सारे ग्रास का बेल्स बनाते बनाते मुझे शाम हो गया और फाइनली हमने ग्रास बेल्स बना के कंप्लीट कर दिया और मैं ट्रैक्टर को लेके घर पे पहुंचा। और बेल्स बनने के बाद फील्ड में जहां तक हमारी नजर जा रही थी दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बेल्स दिख रहे थे। तो बेल्स तो बन गए भाई, इतने बेल्स को कलेक्ट करा के लाने में तो हालत खराब हो जाएगा यार। और अभी देखोगे तो शाम हो चुका है और मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। अभी थोड़ी देर तो मैं चुपचाप से रेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि भाई एक सुबह से मैं इस काम में लगा हुआ था। तो हमारे पास तो ट्रेलर है नहीं, सिर्फ $1500 हमारे पास पड़े हुए हैं। क्या हम कोई ट्रेलर लीज पर ले सकते हैं जिससे कि हम उन सारे के सारे बेल्स को लोड करके ला पाए यहाँ पर। वैसे इस बेलिंग में जो ट्रेलर होता है ना वो ऑटोमेटिक ट्रेलर होता है। वैसे ये वाला जो ट्रेलर है इससे भी हमारा काम चल जाएगा, बट ये ट्रेलर हम ले सकते हैं। या तो एक ये ट्रेलर है, ये भी शायद से ऑटोमेटिक होगा, जहां तक मुझे लगता है सिर्फ $5000 का है। खरीद ले क्या भाई, इसको बाय करने का मन तो हो रहा है यार। बाकी ये वाला जो ट्रेलर है ना ये भी शायद से ऑटोमेटिक है। हाँ ये देखो नीचे जाता होगा और इस पे बेल्स लोड करते होंगे। क्या हम इसको लीज पर ले सकते हैं? इसको भी लीज पर लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, बट आज के आज अपने को बेल्स लाने हैं यार। यहाँ पर भी कुछ है नहीं जिसको सेल करा पाए। अभी मुझे इस बेल को ऐसे धक्के मार के लेके जाने पड़ेंगे सेल करने के लिए, जिससे कि थोड़े से पैसे बन जाए। $500 बन गए। क्या अब हम लीज पर ले सकते हैं इस वाले ट्रेलर को? भैया जी प्लीज लीज पे दे दो। अभी भी पैसे नहीं है। $50,000 का आई थिंक एक और बेल सेल करूंगा तो हमारा काम हो जाएगा दोस्तों। भाई अभी फर्मेंटिंग सिर्फ 33% कंप्लीट हुआ है यार। इसको अभी हम सेल कर रहे हैं, $1300 मिल रहा है। कितना मिल रहा है अपने को? हाँ $500 मिल रहा है भाई। इसका अपने को कम से कम $1000 या $1300 मिलता। चलो अब तो ले ही सकते हैं लीज पर। $2500 के लीज पर हम ये ले रहे हैं। चलो डन। और इसी के साथ हम माइनस में चले गए हैं $53 के। बेल्स को लोड कराने के लिए ट्रेलर को लीज पर लेने के बाद मैंने बेलर को रिटर्न कराया, ट्रैक्टर को ट्रेलर में अटैच कराया और निकल गया फील्ड में बेल्स को कलेक्ट कराने के लिए। ये ट्रेलर ऑटोमेटिक था तो अपने को सिर्फ बेल्स के पास लेकर जाने थे और ये ऑटोमेटिक बेल्स को ट्रेलर पर लोड कर देगा। तो मैं फटाफट से इस काम में लग जाता हूँ। वैसे इस काम में भी अच्छा खासा टाइम लगने वाला था, क्योंकि बहुत सारे बेल्स अपने फील्ड में पड़े हुए थे। तो मैं एक एक करके बेल्स को लोड कराने लग गया और थोड़ी देर लोड कराने के बाद पहला ट्रेलर फुल हो गया। ट्रेलर फुल होने के बाद मैं उसको घर पर लेके आया और सेलिंग पॉइंट के साइड वाले एरिया में मैंने उसको अनलोड करा दिया और अनलोड करा के वापस से मैं बेल्स को कलेक्ट कराने में लग गया। सारे के सारे बेल्स को कलेक्ट कराते कराते अपने को काफी ज्यादा रात हो गया और आखिरी का बेल्स मैंने कलेक्ट करा के घर पर लाके अनलोड कर दिया। रात काफी ज्यादा हो गया था तो मैं ट्रेलर को रिटर्न करा के सीधा सोने चला गया। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। $88 हमारा बैलेंस हो चुका है और अच्छा हुआ कि हमने पूरा का पूरा काम कल ही कंप्लीट करा दिया, जिससे कि लीज कॉस्ट और नहीं कटा, नहीं तो और लीज कॉस्ट कट जाता। और ये देखोगे तो अभी फर्मेंटिंग हो रहा है, अभी 88% फर्मेंटिंग हुआ है। अभी इसमें तो देखो लगने वाला है टाइम, कुछ 88 है कुछ 87 है, तो अभी थोड़ा सा टाइम इसमें लगने वाला है। एक बार को ग्रीन हाउस में चल के देख लेते हैं कि क्या सीन है। ओ एक लेटेस्ट का आया हुआ है। चलो भाई इसको तो सेल ही करा देते हैं, क्योंकि अभी हम माइनस में थोड़े से प्लस में तो आ ही जाएंगे इससे। हाँ जी भैया जी, ये लो $2800 इससे मिल गए। भाई ये कितना सही है ना ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस से अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। मेरे को लग रहा है ना कि अपने को छोटे छोटे फील्ड में फार्मिंग करना चाहिए, जिससे कि हमें रेगुलर इनकम होता रहे। तो उसके लिए ना थोड़े से पैसे हो जाएंगे, तो मैं वही जुगाड़ करने वाला हूँ कि ऐसा जैसे ग्रीन हाउस बना रखा है एक छोटा सा, वैसा ही और भी छोटे छोटे ग्रीन हाउस लगाएंगे, जिससे कि हमें रेगुलर इनकम आता रहेगा। तो हमें यहाँ पर पैसों की प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। और इस मंथ में मैं कई दिनों से लगातार काम कर रहा था, तो आज मैंने डिसाइड किया कि आज मैं थोड़ी देर बैठ के सिर्फ रेस्ट करने वाला हूँ। तो मैं अपने टेंट पर बैठ के रेस्ट करने लग गया। थोड़ी देर बाद मैंने कुछ खाने को बनाया, मस्त खा के वापस से रेस्ट करने लग गया। और रेस्ट करते करते दोपहर के 12 बज गए, तो मैं सोचा चलो सो लेते हैं।
तो मैं सो गया और सोने के बाद मैं नेक्स्ट डे को उठा। ओके गाइस, नवंबर मंथ के एंड में हम आ चुके हैं और कई दिनों तक तो मैं एकदम रेस्ट किया और काफी अब फ्रेश महसूस हो रहा है क्योंकि बहुत दिनों तक लगातार काम किया हुआ था। एक बार को चलते हैं फील्ड वगैरह में, देख लेते हैं सारी चीजें अच्छी है ना। हमारा फील्ड तो ठीक ही दिख रहा है, क्रॉप भी अच्छा दिख रहा है, ग्रो हो रहा है, ये वाला क्रॉप भी अच्छा ग्रो हो रहा है, मतलब ये अपना जो वीट है। एक बार को बार्ले को भी चेक कर लेते हैं कि बार्ले का क्या सीन है। बार्ले भी अच्छा ही दिख रहा है। और गाइस अब टाइम है पैसे अर्न करने का, क्योंकि ये जो ग्रास था ये हो चुका है फर्मेंट और फर्मेंट होके बन चुका है इसका साइलेज। तो अब इसको हम सेल करा सकते हैं। तो चलो पहला बेल को सेल करते हैं। और अभी हमारे पास देखो $2600 पड़े हुए हैं और हमें ये सारे के सारे बेल्स को सेल करने, एक भी नहीं रखने वाला मैं, सबके सबको सेल कर देंगे। फिर देखते हैं कितना पैसा बनता है। भाई ये सब काम कराने में मैंने 10 से 15 दिन दिया हुआ है, तो मुझे अच्छे पैसे तो चाहिए ही चाहिए। चलो इसको सेल करते हैं। $1289 अपने को एक बेल से मिल रहा है। और हमारे पास ऐसे कितने बेल्स हैं पता नहीं भाई, 8 ऐसे है, तो मतलब कि 24 इतने बेल्स हमारे पास हैं। कैलकुलेट कर लेना भाई कितने बेल्स हैं। मैं फटाफट से पहले सबको सेल कराता हूँ, लास्ट में हम देखते हैं कितने पैसे बन जाते हैं। तो मैं बारी बारी से एक एक बेल्स को उठाकर सेलिंग पॉइंट पर ले जाकर सेल करने लग गया। और काफी सारे बेल्स थे तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाला था, तो मैं फटाफट से सारे बेल्स को सेल कराया। भाई यार थोड़े से पैसे और रह गए, नहीं तो 1 लाख कंप्लीट हो जाता। 96,000 कंप्लीट हो गया ब्रो, क्रेजी यार। सिर्फ हमने साइलेज से इतना ज्यादा पैसा अर्न कर लिया। 2000 पहले का था, मतलब कि 94,000 हमने सिर्फ और सिर्फ बेल्स से अर्न किया। क्रेजी, मतलब कि साइलेज से। और यहाँ पर भी शायद से कुछ प्रोडक्शन हुआ होगा, नहीं यहाँ पर अभी प्रोडक्शन नहीं हुआ क्योंकि हर मंथ प्रोडक्शन होना तो पॉसिबल नहीं है। एक बार को हम यहाँ पर ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर सारी चीजें हैं या खत्म हो चुकी हैं। सीड्स तो अभी पड़ा हुआ है, सॉलिड फर्टिलाइजर भी अभी पड़ा हुआ है। वैसे मुझे ना यहाँ पर और भी चीजें ऑन करानी है, जैसे ग्रीन बीन्स विद सीड्स प्लस सॉलिड फर्टिलाइजर, इससे ये ग्रो होगा। तो ये भी मेरे को एक्टिवेट कराना था, तो फटाफट से इसको भी एक्टिवेट करा देते हैं। इसमें तो मैंने एक्टिवेट करा दिया है, इसमें भी एक्टिवेट करा देते हैं। चलो डन, चलो इसको कराते हैं क्लोज। भाई हमारे पास इतने अच्छे खासे पैसे आ चुके हैं, अब हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो जैसा अब अपना प्लान था कि कुछ बेसिक चीजें बाई करके हम रख लेंगे, अब हम वो करने वाले हैं। तो सबसे पहली बेसिक चीज तो यही होने वाला है, मोवर को लेते हैं। बट उससे पहले हम एक बार को चेक करेंगे कि हम क्या यहाँ पर कोई यूज्ड व्हीकल बाई कर सकते हैं। यहाँ पर यूज्ड व्हीकल में कुछ भी नहीं है, बट ये एक बुलेट है भाई, बाई कर ले क्या। इसको $8,600 का है भाई, क्रेजी तो लग रहा है ये देखने में। मर्सिडीज बेंज ट्रक भी बाई कर सकते हैं। वैसे ट्रक का भी कोई काम है अपने को? नहीं, अभी इन सब में मेरे को पैसे वेस्ट नहीं करने हैं दोस्तों, समझ रहे हो। अगर इन सब में पैसे वेस्ट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगा। 91,000 का अपने को 247 HP का ट्रैक्टर मिल रहा है ब्रो, ये डील बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बट अगर मैं इसमें ही सारे पैसे वेस्ट कर दूंगा ना, तो फिर मेरे पास पैसे ही नहीं बचेंगे आगे के प्रोग्रेस के लिए। अभी इन सब में पैसे वेस्ट नहीं करते हैं दोस्तों, पहले बेसिक चीजें हम यहाँ पर बाई कर लेते हैं। जैसे कि अपने को एक मोवर चाहिए, तो एक यही वाला मोवर बाई कर लेंगे। अभी इससे ही हमारा काम इजी पीजी हो जा रहा है, तो इसको हम एक बाई कर लेते हैं। $13,500 का ये पड़ गया। बेलर अभी भी हम बाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बेसिक बेलर भी बाई करते हैं तो वो भी अपने को 60,000 का पड़ेगा, तो बेलर को तो छोड़ ही देते हैं। हाँ, एक अपने को प्लो बाई करना है, क्योंकि अभी अपने को बहुत सारे नए फील्ड भी क्रिएट करने हैं। तो हर बार प्लो को लीज पे लेना ठीक नहीं रहेगा, तो हम सीधा इसको भी बाई करते हैं। तो यही हम बेसिक वाला बाई करेंगे 14,000 का। इससे ही हमारा काम अभी वैसे हो जा रहा था, तो हम इसको बाई कर लेते हैं। चलो 2 चीजें हमने बाई कर लिया। अभी जिसका जरूरत हमें सबसे ज्यादा पड़ता है, एक अपने को देखो कल्टीवेटर भी बाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जैसे ही हमारा फील्ड हार्वेस्ट वगैरह होगा ना, तो उसके बाद कल्टीवेटर का जरूरत पड़ जाएगा। तो हम उस टाइम भी कल्टीवेटर बाई कर सकते हैं, या तो हम चाहे तो अभी भी कल्टीवेटर एक बाई कर सकते हैं। ये वाला कल्टीवेटर अगर हम देखें तो ये 3 मीटर का कल्टीवेटर है, ठीक है। 3 मीटर का कल्टीवेटर भी रहेगा, तो अभी के लिए हमारा काम चल जाएगा। ये सब बड़े बड़े जो कल्टीवेटर है ये हम बाद में ही बाई करने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, एक ये वाला कल्टीवेटर भी बाई कर ही लेते हैं। तो एक ये कल्टीवेटर बाई कर लेते हैं। एक अपने को प्लांटर भी बाई करना पड़ेगा, प्लांटर नहीं सीडर भी बाई करना पड़ेगा, बट सीडर आता है बहुत ज्यादा महंगा। सीडर में मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूं, तो अभी के लिए सिर्फ इतनी चीजों को ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पैसा इन्वेस्ट करेंगे किसी प्रोडक्शन यूनिट में। जैसा हमने छोटा सा फील्ड यहाँ पर बना रखा है गार्डन टाइप का, जिससे कि हमें हर मंथ थोड़े बहुत पैसे तो मिल ही जा रहे हैं, तो हम ऐसा ही कुछ और बिल्ड करने वाले हैं। तो मैं कोई अच्छी इनकम सोर्स को बिल्ड करने के लिए ग्रीन हाउस को देखने लग गया। तो काफी सारे ऑप्शन को देखने के बाद मैंने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया, बट इसको बिल्ड कराने के लिए $50,000 लगने वाले थे। तो गाइस हम बनाते हैं अपने लिए एक बड़ा सा ओपन गार्डन, जिसमें कि हम करेंगे काफी सारी चीजों का फार्मिंग। तो इसको तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पर बिल्ड कराने के लिए, ये इसके लिए परफेक्ट प्लेस होगा। थोड़ा सा और बाजू में करके यहाँ पर परफेक्ट।
$10,000 अभी हमारे पास पड़े हुए हैं। और आखिरी काम करा लेते हैं, वो है रोड बिल्ड कराने का। ये कंक्रीट और ग्रेवल का सरफेस बनाने में काफी ज्यादा पैसे जा रहे थे और मेरे पास पैसे बहुत कम पड़े हुए थे, फिर भी मैं इस पूरे एरिया को एक अच्छा लुक देना चाह रहा था, तो मैं फटाफट से घर के साइड और फील्ड के साइड में भी रोड्स बनाने में लग गया। और काफी सारे पैसे खर्च करने के बाद मैंने हर एक साइड को रोड्स बना के कंप्लीट कर दिया। ओके गाइस, तो हमने $5,000 लगा दिए सिर्फ रोड को बिल्ड कराने में, क्योंकि रोड को बिल्ड कराने के लिए भी अपने को कंक्रीट मंगाना पड़ा, ग्रेवल मंगाना पड़ा, बहुत सारी चीजें मंगानी पड़ी, तब जाके हमने रोड बनाया। बाकी ये देखो यार कितना क्लीन हो चुका है। अब हम अपने फील्ड में रोड से जा सकते हैं। हमारा फील्ड जो है ना अब ऐसे रैंडम नहीं है कि कहीं पर भी फील्ड पड़ा हुआ है। रोड के साइड में अपना फील्ड है। थोड़ा कंक्रीट और ग्रेवल कम था जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जगह पर छूट गया है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें एक क्लीन रास्ता मिल चुका है जिससे कि हम ट्रैक्टर वगैरह ट्रक वगैरह इन फ्यूचर लेके भी जा पाएंगे आराम से। बस इधर को अपने को लाइटिंग वगैरह भी लगाना पड़ेगा, बट उसके लिए अभी हमारे पास उतने पैसे हैं नहीं। सबसे पहले चलते हैं, हमने जो आज अपना एक नया फील्ड बना रखा है ना, जहां पर कि हम बहुत सारी चीजों का फार्मिंग करने वाले हैं, उसमें कुछ चीजों का प्रोडक्शन स्टार्ट कराते हैं। इसका गेट कहाँ से है? ओ, एक गेट यहाँ पर, एक गेट यहाँ पर। ये गेट नहीं है क्या? एक सेकेंड, नहीं, एक यहाँ पर है। भाई कितने सारे गेट हैं, ये देखो, गेट ही गेट, भैंस की इतने सारे तो गेट है इसमें। ओ भाई साहब। हाँ जी, अब इसमें चल के देख लेते हैं क्या क्या चीजों का हम प्रोडक्शन स्टार्ट करा सकते हैं और क्या क्या चीजें अपने को चाहिए होंगे। काफी सारे देखो ये बेड है, क्या बोलते हैं इसको, गार्डन बेड, जिसमें कि हम अलग अलग चीजों का प्लांटेशन कराने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो हम बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन करा सकते हैं। कैरेट करा सकते हैं, चिली पेपर करा सकते हैं, गार्लिक करा सकते हैं, ग्रेप्स करा सकते हैं, ग्रीन बीन्स, लेटस। और यहाँ पर अपने को वाटर डालना पड़ेगा और वाटर का कनेक्शन अपने को कराने की जरूरत नहीं है। अपना जो वो लास्ट टाइम का मैंने वेल बिल्ड करा रखा है ना, उसके अंदर पंप लगा हुआ है, पंप से यहाँ पर भी अब कनेक्शन हो चुका है, तो यहाँ पर भी अपने को वाटर वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वाटर ऑटोमेटिक आ जाएगा। बट यहाँ पर अपने को सीड्स और सॉलिड फर्टिलाइजर तो डालने का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चलो पहले सीड्स और सॉलिड फर्टिलाइजर को जुगाड़ कराते हैं। और एक मेरे को छोटा सा शेड भी बनाना है जिसके अंदर इन सारी चीजों को रखना है मेरे को। ये वैसे क्या है? ये सीड ही है ना? यस, ये सीड है, बट मुझे और भी ज्यादा सीड का जरूरत पड़ेगा, तो मैं एक और सीड्स बाई कर लेता हूँ और एक सॉलिड फर्टिलाइजर का बैग बाई कर लेता हूँ। मेरे पास $5,000 पड़े हुए थे, मैंने सिर्फ एक सीड का बैग बाई किया और मेरा बैलेंस हो गया -6,000। फिर मैं फटाफट से सारे सीड्स को ग्रीन हाउस पे ले जाके फिल करने लग गया। ओके डन, वाटर इसमें आ चुका है, सीड्स आ चुका है। अब प्रोडक्शन स्टार्ट कराते हैं, देखते हैं प्रोडक्शन होता है या नहीं। ग्रीन बीन्स का पहले तो प्रोडक्शन कराएंगे, इसको एक्टिवेट करा देते हैं। लेटस का प्रोडक्शन कराएंगे हम यहाँ पर, ऑलिव्स का प्रोडक्शन कराने वाले हैं हम यहाँ पर, पीच का प्रोडक्शन कराने वाले हैं, स्ट्रॉबेरी भी हम लगाने वाले हैं और सनफ्लावर का भी प्रोडक्शन कराने वाले हैं। टोमेटो तो अभी सस्ता बिकता है तो मैं उन सब का प्रोडक्शन नहीं कराऊंगा। ग्रेप्स का प्रोडक्शन मैं करा सकता हूँ यहाँ से। यस, इतनी सारी चीजों का प्रोडक्शन हम करने वाले हैं। भाई साहब ये क्या हुआ ब्रो, क्रेजी यार। ये देखो गाइस, हमने छोटे छोटे जगहों पर कुछ कुछ प्लांट कर रखा है। जैसे यहाँ पर देखो ऑलिव लगा रखा है, यहाँ पर सनफ्लावर लगा रखा है, यहाँ पर अपना लेटस लगा रखा है, यहाँ पर पान सिप लगा रखा है और ये देखो ग्रेप्स लग रखे हैं। भाई कितनी सारी चीजें एक ही फील्ड में आ गई ब्रो, दिस इज क्रेजी ब्रो। ये अब तक का सबसे बेस्ट चीज है, मजाक से हटके। ये वाला भी था, उससे उतना प्रोडक्शन तो नहीं होता था क्योंकि वो अपना जो ग्रीन हाउस है वो बहुत ज्यादा छोटा है। ये हमने एक ओपन फील्ड बना दिया, वो भी बहुत बड़ा सा, जिसमें हम अलग अलग चीजों का प्रोडक्शन करा रहे हैं। भाई एक बार बस ये फील्ड देखो यार, कितना ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। हर जगह पर अलग अलग प्लांट्स लगे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा सही लग रहा है देखने में। बस अब अपने को देखना ये है कि इससे प्रोडक्शन कितना ज्यादा होता है, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन इससे काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि मैंने अपने सारे के सारे पैसे इसमें लगा दिए हैं। ग्रीन हाउस को बिल्ड कराने के बाद मैंने सीड्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह वहां पर प्लांट कर दिए। अब मुझे वेट करना था यहाँ से प्रोडक्शन होने का, तो मैं ट्रैक्टर लेके घर पर चला गया और अब मैं माइनस में था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे और अब क्या करना चाहिए। और मैं काफी टाइम तक खड़े होके इस बारे में सोचते रहा। और इस मंथ के आधे दिन तो मैंने सिर्फ ग्रास को कट किया था, उसका बेल्स बनाया, फर्मेंट होने के लिए वेट किया और उसको कलेक्ट करा के सेल करा के अच्छे पैसे अर्न किए। और वो सारे के सारे पैसे एक बार में एक ही ग्रीन हाउस बिल्ड कराने में फिनिश हो गए। और पैसे ना होने की वजह से मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैं घर पर जाके सीधा सो गया। नेक्स्ट डे को जब मैं सुबह उठा तो सुबह सुबह ही मुझे बैंक से कॉल आया था कि आपके पैसे गलती से कट गए थे, तो उन्होंने मेरे पैसे को रिटर्न करा दिया। और जैसे उन्होंने पैसे रिटर्न किया, मैं फाइनली
प्लस में भी आ गया। सुबह सुबह मस्त मैंने नाश्ता बना के खाया और थोड़ा रनिंग पर चला गया। हमारे छोटे वाले ग्रीन हाउस पर एक ग्रीन बीन्स का पैलेट आया हुआ था, मैं उसको ले जाकर सेल कर दिया और उससे अपने को $2200 बन गए। और अब मुझे एक छोटा सा शेड बिल्ड कराना था, जिससे कि मैं ये जो बेसिक इक्विपमेंट बाय किया हुआ था उनको मैं स्टोर करके रख सकूं, नहीं तो ये बाहर रखे रखे खराब होते। तो मैं शेड वगैरह देखने लग गया, बट यहाँ पर शेड बहुत ज्यादा महंगे थे। भाई कितने महंगे महंगे शेड है यार, मैं एक भी शेड नहीं लगा सकता। भाई ये सब मेरे टूल्स है ना, इनको अंदर रखना है, बट जितने भी शेड वगैरह है वो सारे के सारे शेड बनाने में मेरे को बहुत ही ज्यादा पैसे लगेंगे। अभी तक मुझे सिर्फ एक शेड ऐसा दिखा जो हमारे काम के लायक है और उसको हम बिल्ड करा सकते हैं, वो है ये वाला। $17,500 का ये शेड पड़ेगा, बट ये अभी हमारे काम का है। इसमें देखो ट्रैक्टर भी खड़ी करने की जगह है और पीछे साइड को हम अपना छोटे छोटे टूल्स भी खड़े कर सकते हैं ये पीछे वाले शेड में। तो ये अपने को $17,500 का पड़ेगा, बट अभी हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं। एक बार को इस वाले ग्रीन हाउस में चल के देखते हैं भाई कि कैसा है अपना क्रॉप वगैरह, प्रोडक्शन कब तक स्टार्ट होगा। इधर से चल के देखते हैं। इधर भी शायद से गेट मैंने देखा हुआ था पीछे साइड को। गेट नहीं है क्या पीछे साइड को? क्या बात करो, पीछे साइड को गेट ही नहीं है। ये सब गेट ही तो है। अरे पीछे साइड को भी एक गेट दे देना चाहिए था भाई इनको। ऐसे बताओ, पीछे साइड को गेट ही नहीं दिया इन्होंने। कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे साइड से जाना पड़ेगा। वैसे इधर को भी मेरे को रोड बनाना है, बट वो रोड हम बाद में बनाएंगे। इधर से फांद के जा सकते हैं। वाह भाई, अपने फील्ड में मैं फांद के आ रहा हूँ। भाई प्रोडक्शन तो होना चाहिए। अब देखो सारे के सारे जो क्रॉप है ना ये ग्रो हो चुके हैं, क्योंकि अभी हम आ चुके हैं दिसंबर में। हमने इसको लास्ट मंथ प्लांट किया हुआ था, नवंबर में प्लांट किए हुए काफी दिन हो चुके हैं। चलो बाहर को निकल के देखते हैं कैसा माहौल है भाई इधर बाहर को। अब तो खुल जा, आइए। चलो बंद कर दो गेट। ओह वेट भाई, इतनी सारी चीजों का प्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है। ओ भाई साहब, हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ $50,000 इन्वेस्ट किया और हमारे पास देखो कितनी सारी चीजें आ चुकी हैं। ये है ग्रेप्स, ये है स्ट्रॉबेरी और ये है ऑलिव, इधर है पीस, ये है ग्रीन बीन्स और ये है सनफ्लावर, लेटस, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी और ऑलिव्स। भाई इतनी सारी चीजों का प्रोडक्शन हो चुका है दोस्तों। और मैं सोच रहा था कि अभी हमारे पास पैसे ही नहीं है। देखो इनको मेरे को एक साथ सेल कराना है, उसके लिए मेरे को बाय करना पड़ेगा एक ट्रेलर। एक बार को ट्रेलर देखते हैं कितने में आ जाएगा। ये वाला जो ट्रेलर है ये $2,500 का आएगा बाय करने में, बट इसमें यार कितना ही लोड होगा। इसको बाय कर लें क्या? चलो इसको बाय कर लेते हैं। लीज पे नहीं लेने वाला हूं मैं, क्योंकि लीज पे लेने का मतलब होता है हर बार पैसे पे करना, और हर बार मुझे लीज कॉस्ट देना अच्छा नहीं लगता। तो अब से सीधा चीजों को बाय ही करेंगे। हमारे काम का नहीं रहेगा, बाद में हम भले ही सेल कर देंगे उसको, लेकिन बाय करना हमारे लिए सही रहेगा। लेकिन मैंने एक चीज हक दिया। अरे यार, इसको मैं कस्टमाइज करा सकता हूँ क्या? एक बार को मैं चेक करता हूँ। वैसे तो ऐसे लेके जाना नहीं चाहिए, बट यार मैं पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता। इसको मेरे को कस्टमाइज कराना पड़ेगा। उसका आगे का वो चेंज करा सकता हूँ या नहीं? कस्टमाइज, ओह चलो अच्छा हुआ मैं इसको चेंज करा सकता हूँ, नहीं तो मेरे पैसे पूरे वेस्ट हो जाते हैं। बस भाई डन कर दो इसको, $0 इसका। वैसे ठीक है भाई, हमने ये जो अपना बिल्ड करा रखा है वर्कशॉप, इसी दिन के लिए तो हमने बिल्ड करा रखा है कि हम जब चाहे चीजों को कस्टमाइज करा पाए। वैसे वो ट्रेलर उतना भारी नहीं था, इसकी वजह से मैं हाथ से खींच के लेके चला गया, नहीं तो भारी ट्रेलर रहता तो नहीं जा पाता, समझ रहे हो ना। हल्का था इसलिए चला गया। हाँ जी भैया जी, आ जाओ, कनेक्ट हो जाओ। वैसे इस ट्रेलर पे ज़्यादा तो लोड होगा नहीं, फिर भी जितना लोड होगा लोड करा के आएंगे, यहाँ पर सेल कराएंगे भाई। अब होंगे ना पैसे ही पैसे हमारे पास। अब चीज़ों को दबा के बाई करेंगे। अब यहाँ पर लोड कराते हैं। ओके, एक बार में इतने पैलेट लोड हो चुके हैं। सही है भाई, एक बार में इतना पैलेट भी आ जाएगा तो भी ठीक है। बेल्ट को हटा देते हैं और देखते हैं इससे पैसे कितने बनते हैं। ओके, $10,000 एक बार में बना, क्रेजी। आ जाओ वापस से लोड कराते हैं। हाँ जी भैया जी आ जाओ। एक और बस पैलेट बचा हुआ है, तो इस पैलेट को भी मैं एक ही बार में लोड करा के लेके चलता हूँ, फिर दोबारा कौन नहीं आएगा। इसके ऊपर भी रख सकते हैं हम। अब इस पे लगा देते हैं बेल्ट। अब इसको लेके चलते हैं सेल करने। चलो इसको भी सेल करा देते हैं। 14,000 इससे मिल गए। 27,000 हमारे पास टोटल बन चुके हैं। और इसी के साथ अब हम इन्वेस्ट करेंगे शेड को बनाने में, क्योंकि इन सब चीजों को मुझे ऐसे आड़े टेढ़े फेंकना नहीं है। ये आ जाएगा यहाँ पर, बूम। चलो गाइस, हमने शेड भी बनवा दिया। अभी भी हमारे पास $9,600 पड़ा हुआ है और काफी सही शेड है यार। इसके देखो अंदर हम सामान अच्छे से रख सकते हैं। शेड को बिल्ड कराने के बाद अब जो भी चीजें हमने बाय किया हुआ था और जो भी इक्विपमेंट हमारे पास पड़े हुए थे, उन सब को ले जाके मुझे शेड के नीचे प्रॉपर रखना था। तो मैं एक एक करके सारी चीजों को ले जाने लग गया। मैंने जब कल्टीवेटर को ट्रैक्टर में अटैच कराया तो हमारी ट्रैक्टर आगे से उठ गई, बट हम अपने ट्रैक्टर को कस्टमाइज करा सकते थे। हमारे पास व्हीकल शॉप था,
मैं ट्रैक्टर को लेके व्हीकल शॉप पर गया और इसके फ्रंट में मैंने 300 kg का वेट ऐड करा दिया। वेट ऐड कराने के बाद जब मैंने ट्रैक्टर को कल्टीवेटर में अटैच कराया तो हमारी ट्रैक्टर आसानी से कल्टीवेटर को लेके जा रही थी। तो मैं फटाफट से कल्टीवेटर को ले जाकर शेड के नीचे रख दिया। फिर मैंने ट्रैक्टर में प्लाव को कनेक्ट कराया, प्लाव को ले जाकर शेड के नीचे रखा। फिर मैंने मोवर कनेक्ट कराया और मोवर को भी ले जाकर शेड के नीचे रख दिया। एक लास्ट हमारे पास था ट्रेलर, ट्रेलर को भी मैंने शेड के नीचे रखा के ट्रैक्टर को भी शेड के नीचे रख दिया। ओके, तो अभी हमारे पास जितने टूल्स हैं, व्हीकल, वो सारे के सारे इस शेड के नीचे तो आ गए और अभी भी एक स्पेस और बचा हुआ है। काफी सही शेड है, वैसे हमारा काम अभी के लिए चल जाएगा। बहुत पुराना शेड था बट ठीक है, हमारे लिए अभी के लिए इनफ था। सारी चीजें इसके अंदर आ चुकी हैं। अब देखो कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है। अभी मंथ चल रहा था दिसंबर का और दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक हम कोई भी काम नहीं कर सकते थे। ना हम प्लांटेशन कर सकते थे ना ही हार्वेस्टिंग। बट ये दिसंबर एंड तक हमने अपने फार्म को काफी एक्सपेंड कर लिया और दादाजी ने मुझे बताया कि थोड़े टाइम बाद ही यहाँ पर स्नोफॉल भी होना स्टार्ट हो जाएगा और हैवी स्नोफॉल होगा और स्नोफॉल इतना ज्यादा होगा कि ये पूरा एरिया बर्फ से ढक जाने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना स्नोफॉल होने से पहले थोड़ा सा काम कर लिया जाए। तो मैं वापस से ग्रास को कट करने का प्लान बनाया। ट्रैक्टर में मोवर को कनेक्ट करा के सीधा फील्ड में निकल गया ग्रास कट कराने के लिए। काफी घंटों तक मैं ग्रास को कट कराते रहा और ग्रास कट कराते कराते स्नोफॉल स्टार्ट हो गया और ये स्नोफॉल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और थोड़े टाइम बाद ये स्नोफॉल इतना ज्यादा बढ़ गया कि मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा था और मैंने ठंड वाले कपड़े नहीं पहने हुए थे तो मुझे ठंड बहुत ज्यादा लगने लग गया। मैं फटाफट से घर पर गया और ठंड वाले कपड़े पहन लिए। ओ भाई साहब, कितना ज्यादा स्नो यहाँ पर पड़ चुका है। पूरा का पूरा स्नो ही स्नो दिख रहा है और यहाँ पर प्रोडक्शन तो वैसे अच्छा खासा हो चुका है ग्रीन हाउस से। बाकी यहाँ पर देखो मैंने इतने ग्रास जो है कट करा दिए हैं। मैं तो सोच रहा हूँ ना ये खराब हो जाएंगे क्योंकि अब देखो ग्रास कट कराने का कोई मतलब बनता नहीं है क्योंकि इसमें अब स्नो आ चुका है। लेकिन जो हमने ग्रास अभी तक कट करा दिया है ना उसका मैं फटाफट से बेल्स बना देता हूँ क्योंकि नहीं तो ये भी जो ग्रास है ना ये भी खराब हो जाएगा। वैसे खराब तो नहीं होगा, मैं काम ये भी कर सकता हूँ कि मैं चुपचाप से रेस्ट करूँ और कुछ काम ना करूँ अभी के लिए। वो ग्रास खराब नहीं होगा, जब ठंड बीतेगा तो वो ग्रास वापस से हम कलेक्ट करा सकते हैं। भाई ये स्नो में देखो यार कितना ज्यादा सही लग रहा है और हैवी स्नोफॉल होने की वजह से पूरा का पूरा एरिया ही बर्फ से ढक गया था। जहां तक दूर दूर तक नजर जा रही थी सिर्फ और सिर्फ बर्फ दिख रहा था और ये देखने में काफी ज्यादा इंसेन लग रहा था और मौसम भी काफी ज्यादा खराब था। ठंड बढ़ते जा रहा था तो मैं ट्रैक्टर को शेड के नीचे ले जाकर रख दिया और पूरे ट्रैक्टर के टायर्स में भी स्नो ही स्नो दिख रहे थे और ठंड से बचने के लिए मैं फटाफट से टेंट में गया, आग जला के बैठ गया। वैसे ठंड तो यहाँ पर काफी ज्यादा था बट आग के पास बैठ के सॉन्ग सुनने का मजा ही कुछ और होता है। तो मैंने रेडियो को ऑन किया और मस्त बैठ के चिल करने लग गया। काफी टाइम तक मस्त आग के पास एंजॉय करने के बाद मैं टेंट में जाके सो गया। नेक्स्ट डे को जब मैं उठा तो अभी तक स्नोफॉल हो ही रहा था और अपना जो छोटा वाला ग्रीन हाउस था वहां पर 3 पैलेट का प्रोडक्शन हुआ था। फिर मैं अपने बड़े वाले ग्रीन हाउस के पास चेक करने गया तो वहां पर भी अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ था बट लगातार स्नोफॉल की वजह से ठंड बहुत ज्यादा था तो मुझे अभी किसी चीज को सेल नहीं करना था। तो मैं अपने टेंट पर गया और वापस से सो गया। नेक्स्ट डे को जब मैं उठा तो स्नो पूरी तरह से खत्म हो गया था, मौसम भी थोड़ा अच्छा हो गया था बट ठंड अभी भी पड़ रहा था लेकिन पहले से काफी ज्यादा रिलैक्स था। ओके गाइस, काफी दिनों बाद बर्फबारी हटी है और अभी जाके ये जमीन दिखना स्टार्ट हुआ है। भाई कितने दिनों से ये पूरा ढका हुआ था सिर्फ और सिर्फ बर्फ से और फाइनली हमारा जो क्रॉप है ना ये भी देखो अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। एक बार को व्हीट और बार्ले भी देख लेते हैं कि वो कैसा ग्रो हुआ है। वैसे ये भी अच्छा खासा ग्रो हो गया है। अभी तो इसको हार्वेस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम है बट हमें ना यील्ड बोनस अच्छा मिलने वाला है क्योंकि क्रॉप हमारा बहुत अच्छा दिख रहा है। सही है। बाकी अभी हमारे पास $8,200 पड़ा हुआ है और हमारे यहाँ ग्रीन हाउस पर अच्छे खासे प्रोडक्ट हो चुके हैं जिनको हम सेल करा सकते हैं। पहले तो यहाँ वाले प्रोडक्ट को मैं सेल करा देता हूँ, उसके बाद उधर वाले प्रोडक्ट को सेल कराता हूँ। तो उठा के एक एक करके लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ पर तो ज्यादा प्रोडक्ट होगा नहीं, वहां पर ज्यादा प्रोडक्ट होगा, वहां पर ट्रेलर लेके जाएंगे। $3,100। ओ वेट, अभी हमें कुछ ज्यादा अच्छा प्राइस मिल रहा है। नवंबर में देखो इसका प्राइस अच्छा था पीस का। ऑलिव का भी प्राइस थोड़ा सा डाउन है बट ठीक है, हम सेल करा देंगे। ग्रीन बीन्स इसका भी प्राइस अच्छा मिलने वाला है और लेटस का प्राइस अभी फेब में और भी ज्यादा अच्छा रहेगा बट फिर भी हम सेल करा देंगे। चलो यहाँ से पूरा प्रोडक्ट सेल करा दिया। $16,000 तो यहाँ से बन गए। भाई वहां पर तो अभी और भी ज्यादा प्रोडक्ट है, उनको सेल कराएंगे तो और भी क्रेजी पैसे बनने वाले हैं। चलो फटाफट से पहले उसको भी सेल कराते हैं। मैंने ट्रैक्टर को ट्रेलर में अटैच कराया और ग्रीन हाउस
हाउस पर जाके पैलेट को लोड कराने लग गया। एक ट्रेलर फुल होने के बाद मैं उसको ले जाकर सेलिंग पॉइंट पर सेल किया और पहले ट्रेलर से अपने को $12,500 बने। मैं फटाफट से गया, दूसरा ट्रेलर फुल कराया, दूसरा ट्रेलर भी लाके सेल किया और दूसरे ट्रेलर से अपने को $10,600 बने। और ऐसे ही करके मैं फटाफट से सेल कराते जा रहा था और मैं जितना ज्यादा सेल कर रहा था उतना ज्यादा पैलेट यहाँ पर आते जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ था। भाई कितना ज्यादा प्रोडक्ट आएगा, भाई क्या क्रेजी वहां से प्रोडक्शन हो रहा है। पता नहीं मैं कितने सारे ट्रेलर लाके यहाँ पर बेच चुका। भाई सब पैसे ही पैसे आ रहे हैं। भाई वैसे सिर्फ मैंने $50,000 लगा के इस पूरे फील्ड को बनाया हुआ था, बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था कि मुझे इतना ज्यादा यहाँ से प्रोडक्शन मिलेगा। वैसे है अच्छा खासा बड़ा फील्ड, ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत छोटा सा फील्ड है, बट इतना प्रोडक्शन होगा मैंने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया हुआ था। मैं यहाँ से लोड करा रहा हूँ, वापस से आ जा रहा है। आई थिंक ये पूरा सेल कराते कराते ना 1 लाख तो हम वापस से क्रॉस कर जाएंगे। ऐसे इस ट्रेलर से तो मैं पता नहीं 50 राउंड मारूंगा तब जाके चीजें सेल होंगी। मुझे एक बड़ा ट्रेलर ही चाहिए होगा तभी जाके मैं वहां से सेल कराऊंगा तो सही रहेगा। चलो फाइनली अब भी जाके ये खत्म होने वाला है। यस, अभी देखो पैलेट स्पॉन नहीं हो रहा है, मतलब कि यहाँ से प्रोडक्शन एंड हो चुका है। अब नेक्स्ट मंथ सेल करेंगे, नेक्स्ट मंथ वापस से अपने को $1 लाख मिलेगा, मतलब $1,20,000 के लगभग। भाई सही है, हर मंथ अपने को अगर इतना पैसा मिल जा रहा है ना यहाँ से तो सही है। इससे हमारा जो खर्च है चल जाएगा हर मंथ का। ये लोड नहीं हो पा रहे हैं, वेट मेरे को इसको हाथ से लोड कराना पड़ेगा। ये पता नहीं क्यों लोड नहीं हो पा रहा। ओए वेट, अभी कुछ तो हुआ। ओ ये ओपन फील्ड क्लोज भी हो सकता है। ओके ब्रो, ये लिटरली ग्रीन हाउस बन सकता है। जब देखो यहाँ पर ठंड वगैरह पड़ेगा ना, हम इसको पूरा कवर कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर लीवर लग रखा है ये हम हटाएंगे तो ये पूरा ओपन हो जाएगा। जैसे अभी देखो ठंड पड़ने लग गया, बर्फबारी होने लग गया, तो हम इसको क्लोज करा सकते हैं ऐसे। या तो जब ज्यादा बरसात होगा उस टाइम हम क्लोज करा सकते हैं। ब्रो ये तो काफी कूल चीज है। ये ग्रीन हाउस देखो कितना ज्यादा बड़ा हो गया, मतलब टोटल यहाँ पर 16 ग्रीन हाउस को मिला के बनाया गया है इस पूरे फील्ड को। इसकी वजह से यहाँ पर इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। ओके चलो भाई सही है, इस लास्ट ट्रेलर को सेल करके देखते हैं कितना पैसा हमारा बन जाता है। भाई मजे आ गए यार, इतना पैसा बनेगा तो हमारा यहाँ पर सरवाइव करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये लो भाई, पूरा सेल करने के बाद अब हमारा जो टोटल बैलेंस है वो हो चुका है 1,29,000। वापस से बर्फबारी स्टार्ट हो गया, स्नोफॉल वापस से पड़ने लग गया था, तो मैंने ट्रेलर और ट्रैक्टर को ले जाकर शेड के नीचे रख दिया। और जब मैंने अपना फोन चेक किया तो पता चला कि ये स्नोफॉल और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हमने अच्छा खासा पैसा अर्न कर लिया है तो चल के रेस्ट किया जाए। तो मैं टेंट पर जाके सो गया। नेक्स्ट डे को जब मैं उठा तो स्नो वापस से पूरी तरह से खत्म हो गया था। तो मैं फटाफट से ग्रीन हाउस पर गया और ग्रीन हाउस को ओपन करा दिया। और ग्रीन हाउस पर प्रोडक्ट भी इस बार अच्छे खासे आ गए थे। हमारे पास जो ट्रेलर था वो काफी ज्यादा छोटा था, जिससे कि हमें सेल कराने के लिए काफी ज्यादा राउंड लगाने पड़ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बड़ा ट्रेलर बाई किया जाए। मैं यूज्ड व्हीकल मार्केट चेक करने लग गया, तो वहां पर अपने को कोई भी काम की चीज नहीं मिला, तो मुझे नया बाई करने के लिए ही देखना पड़ा। और मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बड़ा सा फ्लैट बेड ट्रेलर बाई करूंगा। तो मैं 25,500 वाला ट्रेलर देखने लग गया, जिस पर अच्छे खासे पैलेट लोड हो जाते हैं। मुझे ये ट्रेलर ठीक लगा तो मैंने इस ट्रेलर को ऑर्डर कर दिया। और मुझे एक बेलर भी बाई करना था, क्योंकि हमने ग्रास को कट करा के फील्ड में ऐसे ही छोड़ा था। तो मैं चेक करने लग गया कि क्या मैं बेलर भी बाई कर सकता हूँ। और मुझे ऐसा बेलर बाई करना था जिसमें कि बेल्स और रैप दोनों साथ में हो। और ये बेलर था काफी ज्यादा महंगा, जिसे कि बाई करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर मैं बेसिक बेलर और एक रैपर बाई करता तो हमारा काम हो जाता, बट इसमें मेहनत दुगना हो जाता है। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे अभी बेलर बाई नहीं करना है। मैं फटाफट से ट्रैक्टर पर गया और जो अभी जस्ट हमने ट्रेलर बाई किया हुआ था उसको ट्रैक्टर में अटैच कराया और ट्रैक्टर लेके सीधा ग्रीन हाउस पे चला गया पैलेट लोड कराने। और इस बार भी काफी सारे वेजिटेबल, काफी सारे फ्रूट्स का यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ था। तो फटाफट से मैंने उन सबको ट्रेलर पर लोड कराया और इस बार सारे के सारे पैलेट एक बार में ही ट्रेलर पर आ गए। मैं सबको लोड करा के सेलिंग पॉइंट पर ले जाकर सेल कर दिया। और सेल करने के बाद मुझे इस पूरे ट्रेलर से बने 41,800, जो कि काफी ज्यादा अच्छा अमाउंट था। जैसा हमने सोचा था कि हमारे पास एक स्टेबल इनकम सोर्स हो, तो ये ग्रीन हाउस हमारे लिए
वैसा ही काम कर रहा था। और अभी मंथ चल रहा था जनवरी का और इस मंथ में भी मुझे कोई काम था नहीं, बट सुबह सुबह दादाजी ने मुझे कॉल करके एक सजेशन दिया था जिस पर कि मैं बैठकर सोचने लग गया। दादाजी ने बोला कि मुझे ट्री वगैरह प्लांट करने चाहिए, क्योंकि मैं अगर अभी ट्री प्लांट कर देता हूँ तो थोड़े टाइम बाद वो जब ट्री ग्रो हो जाएंगे तो मैं उस ट्री को या तो डायरेक्टली सेल करा सकता हूँ या तो हम उस ट्री से काफी सारी अलग अलग टाइप की चीजें बना के भी सेल करा सकते हैं और उससे भी हमें अच्छे खासे प्रॉफिट होंगे। और ट्री ग्रो होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी प्लांट कर दिया जाए, जिससे कि थोड़े टाइम बाद ये ट्री थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो मैं देखने लग गया कि ट्री को प्लांट कैसे करते हैं। मैंने देखा कि हम ट्री सैपलिंग को बाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल 3 टाइप के ट्री थे, $280, $7,000 और $1,000। और इसको प्लांट करने के लिए अपने को एक प्लांटर का जरूरत था, तो हमारे पास 2 प्लांटर थे, तो मैंने 27,500 का एक प्लांटर बाई कर लिया। प्लांटर को बाई करने के बाद मैंने $7,000 का एक ट्री सैपलिंग भी बाई कर लिया और इस ट्री सैपलिंग बॉक्स में 240 ट्री होते हैं। मैंने ट्रैक्टर को प्लांटर में अटैच कराया, सैपलिंग को प्लांटर पर लोड कराया और अब मुझे इसको प्लांट करने के लिए एक एरिया डिसाइड करना था जो कि अपने घर से थोड़ा दूर हो। तो मैं घर के पीछे साइड वाले एरिया में काफी ज्यादा दूर पर जाकर प्लांट करने लग गया। ट्री का प्लांटेशन करने के लिए मैं डर्ट रोड से एक आउटर लेआउट बना देता हूँ जिसके अंदर मुझे ट्री प्लांट करने थे और मैं फटाफट से उसके अंदर ट्री को प्लांट करने में लग जाता हूँ। और ये काम काफी ज्यादा स्लो था, तो मुझे काफी घंटे लग गए इस काम को कंप्लीट कराने में और कई घंटों की लगातार मजदूरी करने के बाद फाइनली मैंने इस काम को कंप्लीट करा दिया। ट्री प्लांट होने के बाद मैंने ट्रैक्टर को सेट के नीचे लाकर खड़ी कर दिया। फिर मैं सोचने लग गया अभी मेरे पास कोई काम है नहीं, तो क्यों ना मैं एक नया और बड़ा फील्ड क्रिएट करूं। ये चीज मुझे काफी ज्यादा सही लगा क्योंकि मैं काफी टाइम से कोई काम कर भी नहीं रहा था, तो मैं फटाफट से ट्रैक्टर में प्लाउ को अटैच करा के फील्ड क्रिएट करने के लिए निकल गया। और इस बार मेरा प्लान ये था कि ये जो फील्ड हो अब तक का सबसे बड़ा फील्ड हो। तो मैं फटाफट से पहले फील्ड का आउटर लेआउट कंप्लीट किया और आउटर लेआउट कंप्लीट करने के बाद ये फील्ड काफी बड़ा लग रहा था। अब मुझे आउटर लेआउट के अंदर साइड को पूरा का पूरा फील्ड क्रिएट करके कंप्लीट करना था, जिसमें मुझे लगने वाले थे काफी ज्यादा टाइम। तो मैं फटाफट से फील्ड को क्रिएट करने में लग गया और आधा फील्ड क्रिएट करते करते काफी ज्यादा रात हो गया और रात होते ही मैं घर पर जाकर सो गया। सुबह उठते ही मैं सीधा फील्ड में निकल गया, ट्रैक्टर स्टार्ट किया और फील्ड क्रिएट करने के काम में वापस से लग गया। और इस बार कई घंटों तक लगातार काम करने के बाद फाइनली ये फील्ड भी क्रिएट होके कंप्लीट हो गया। मुझे फील्ड के साइड में रोड वगैरह भी कंप्लीट करना था, तो मैं फटाफट से थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके रोड वगैरह भी बनवा दिया। और ये सब कंप्लीट होने के बाद फाइनली अपने फार्म का लुक काफी ज्यादा चेंज हो गया और काफी अच्छा भी दिखने लग गया। फिर मैं टेंट पर आके थोड़ी देर रेस्ट किया और मैंने देखा ग्रीन हाउस पर काफी ज्यादा प्रोडक्ट थे, तो मैं ट्रैक्टर को उठाया, ट्रेलर को अटैच कराया और ग्रीन हाउस को चला गया पैलेट लोड कराने। और इस बार भी ग्रीन हाउस पर अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ था, तो मैंने सारे पैलेट को लोड कराया और सबको ले जाकर सेल कर दिया। और इस पूरे ट्रेलर से इस बार मुझे बने 45,000, जो कि काफी ज्यादा पैसे थे। और अपने पास जो छोटा वाला ग्रीन हाउस था वहां पर भी 3 पैलेट का प्रोडक्शन हुआ था, तो मैंने फटाफट से उन तीनों पैलेट को भी सेल करा दिया। ओके गाइस, तो अब भी हमारे पास अच्छा खासा बैलेंस हो चुका है, 1,56,000 हो चुका है। और हमारा जो ग्रीन हाउस है ना, इसी से हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट अभी के टाइम जनरेट हो रहा है। बट अभी हमें अपना बिजनेस और भी ज्यादा एक्सपेंड करना है, क्योंकि हमें सिर्फ इतने ही पैसे तो अर्न नहीं करने हैं और अपने को बहुत सारी चीजें यहाँ पर लगाना है। तो गाइस अभी मैं प्लान कर रहा हूँ ना चिकन कूप लगाने के लिए। इसमें देखो 30 चिकन आएंगे, इसमें 20, इसमें भी 20। ये सब काफी ज्यादा छोटे हैं और जिसमें अच्छे खासे चिकन आएंगे वो काफी ज्यादा बड़ा है। 360 चिकन इसमें आएंगे, बट ये 79,000 का पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा महंगा है। एक ये चिकन कूप है, ओ भाई ये क्यूट चिकन कूप लग रहा है यार। एक ये वाला जो है ना, ये वाला तो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। और ये वाला जो चिकन कूप है ना, ये भी काफी अच्छा लग रहा है देखने में। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इसमें देखो 150 आ जाएगा, इसमें 20 आ जाएगा। तो इनमें से ही कोई बिल्ड कराते हैं, ठीक है। चिकन कूप को मैं यहाँ पर लगाने के लिए सोच रहा हूँ, यहाँ पर लगा देते हैं इसको। बूम, चलो एक चिकन कूप हमने यहाँ पर लगा दिया। दूसरा मैं क्या सोच रहा हूँ, इसके जस्ट बाजू में लगाने के लिए ये आ जाएगा। बूम। भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसे लगा देते हैं दोस्तों, ये काफी कूल लगेगा देखने में। एक इस साइड को हो गया, दूसरा मैं चिकन कूप लगा देता हूँ इस साइड को, इसके सामने ऐसे। चलो बूम। और एक ये वाला इसके सीध में लगा देंगे। ओके नाइस, अभी ये अच्छे लग रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा पेंटिंग सेंटिंग भी करना है। ग्रेवल नहीं, कंक्रीट का रोड लेके चलेंगे। यहाँ से ये सीधा जाएगा, यहाँ पर इस वाले रोड में कनेक्ट हो जाएगा। 4 चिकन को प्लेस कराने के बाद मुझे इसको थोड़ा सा अच्छा बिल्ड कराना था, तो मैं इसके साइड में थोड़ा सा पेंट वगैरह करा के रोड्स वगैरह क्रिएट कराया और पूरा इसके साइड में फेंसिंग कर दिया और कुछ ट्री भी प्लांट कर दिया, जिससे कि ये पूरा का पूरा एरिया काफी ज्यादा अच्छा दिखने लग गया। ओके तो ये देखो भाई, मैंने कितना ज्यादा क्रेजी बना दिया इसको। ये जो अपना चिकन कूप है
काफी ज्यादा पैसे मैंने खर्च कर दिए। वैसे यहाँ पर अभी चिकन तो है नहीं, लेकिन चिकन के रहने का एकदम मस्त इंतजाम कर दिया। देखो फेंसिंग वगैरह लगा के काफी अच्छे से मैंने यहाँ पर फेंसिंग कर दिया, काफी सारे ट्री वगैरह भी प्लांट कर दिए हैं। और ये देखो अब कुछ ऐसा लग रहा है भाई, रियलिस्टिक लग रहा है कि नहीं ये बताओ गाइस। भाई मेरे को तो काफी ज्यादा कूल लगने लग गया। ये देखो बीच से मैंने एक काफी बढ़िया सा रास्ता बनाया हुआ है, साइड साइड में 2 चिकन कूप। अब इन सबको मेरे को एक्टिवेट भी कराना पड़ेगा और चिकन भी बाई करने पड़ेंगे, समझ रहे हो। फटाफट से मैं चिकन बाई कर लेता हूँ। बाई कहाँ से करना है, एक सेकेंड। ये शेड ओपन होता है। ओ ये देखो चिकन के रहने के लिए यहाँ पर मस्त इंतजाम हो रखा है। ये भी ओपन होता होगा, नहीं। चिकन बाई कहाँ से करूँ यार। भाई चिकन मेरे को खरीद के लाना पड़ेगा मेरे को, जहां तक। ओ हाँ ये देखो ओपन होता है, बट यहाँ पर चिकन बाई करने का कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा यार। ओके गाइस, तो काफी टाइम परेशान होने के बाद फाइनली समझ आ गया कि चिकन ऑर्डर कैसे करना है। हमें अपने सिर्फ फोन से चिकन ऑर्डर करना पड़ेगा और चिकन की डिलीवरी ऑटोमेटिक हो जाएगा थोड़े ही टाइम में। तो मैं एक काम करता हूँ, 6 मंथ वाले बाई कर लेते हैं। इसमें देखो 150 आ जाएंगे ना, तो इसमें पूरे 150 बाई कर लेते हैं। हाँ पूरे के पूरे 150, $8,200 इसमें लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 850 इसमें दे दो, ऑर्डर कर दिया मैंने। इसमें कितने आ सकते हैं, मैक्स 20 आ सकते हैं, तो 20 इसमें ऑर्डर कर देते हैं, डन। और भी हैं 150 ये हो गया। अभी ये भी 20 है, ठीक है, इसमें भी ऑर्डर कर देते हैं, चलो डन। एक और अभी होगा, एक ये है 150 इसमें भी आएंगे, 8,250 इसमें भी लग जाएगा। इसको भी बाई कर लेते हैं। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ $60,000 और बच्चा। अब अपने को बस थोड़े टाइम वेट करना है और चिकन आ जाएंगे। और चिकन के लिए फूड का भी इंतजाम कराना पड़ेगा। अभी तो मुझे देखो फूड बाई ही करना पड़ेगा। अभी जो अपना वीट और बार्ले है इसको ग्रो होने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो जब तक ये हार्वेस्ट नहीं हो जाता है तब तक अपने को फूड बाई करना पड़ेगा। एक वीट बैग अपने को $1,500 का पड़ रहा था, तो मैंने टोटल 8 वीट बैग को बाई कर लिया और ट्रैक्टर में ट्रेलर को अटैच करा के सारे के सारे पैलेट को ट्रेलर पर लोड करा लिया और इसको लेकर चिकन कूप की तरफ निकल गया। रास्ता काफी ज्यादा अच्छा बन गया था, तो अब ये देखने में बहुत सही लग रहा था। ओ भाई यहाँ पर चिकन देखो भाई, बाहर ही घूम रहे हैं भैंस की। ये क्या है ये देखो, मुझे यहाँ पर शायद से गेट भी लगा देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये जो चिकन है ना ये बाहर को घूम रहे हैं, ये यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं। फेंसिंग अपने को कर देना चाहिए, गेट भी लगा देना चाहिए, तभी ये यहाँ पर सेफ रहेंगे, नहीं तो सेफ तो नहीं है। बट ये काफी सही लग रहा है यार। बट प्रॉब्लम ये है कि हम इसमें देखो ट्रैक्टर लेके नहीं आ सकते हैं। ट्रैक्टर लेके आएंगे हमारे चिकन टे बोल जाएंगे। एक काम करना पड़ेगा, अब हमारा काम थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है, मुझे यहीं पर इसको अनलोड कराना पड़ेगा। अब मुझे कुछ बाई करना पड़ेगा जिससे कि मैं उठा के ले जाके यहाँ पर फूड वगैरह डाल पाऊँ, समझ रहे हो। फोक लिफ्टर बाई करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं पड़े हुए थे, तो अब मुझे ये सारे के सारे फूड को हाथ से ही खींच कर लेके जाना पड़ा, जिसमें काफी ज्यादा मेहनत लग रहा था, क्योंकि ये जो बैग थे काफी भारी थे। तो मैं जैसे तैसे करके एक एक बैग को ले जाकर फूड डालने लग गया। मैंने पहले चिकन कूप में फूड डाला, दूसरे चिकन कूप में फूड डाला, तीसरे में और चौथे में डाल के ये काम कंप्लीट करा दिया। मैं यहाँ पर लाइट्स वगैरह लगाना भूल गया था और रात के टाइम में काफी अंधेरा हो जाता और अपने चिकन को रहने में प्रॉब्लम होता, तो मैं यहाँ पर थोड़े बहुत लाइट्स लगाने लग गया। और लाइट्स लगाने के बाद रात के टाइम में अब ये कुछ ऐसा दिखता है। ओके, तो नाइट टाइम में ये वाला एरिया कुछ ऐसा दिखता है। थोड़ा अंधेरा तो है बट ठीक है, चलेगा, इतने से भी काम चल जाएगा। या तो मैं 1-2 और लाइट्स लगा दूं यार, नहीं यार रहने देते हैं। वैसे गाइस अपने ना पूरे के पूरे फार्म पर ही बहुत ज्यादा अंधेरा है। आज मैंने नोटिस किया हमारे पास इतने पैसे आ चुके हैं कि हम यहाँ पर थोड़े से लाइट वगैरह लगा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़े लाइट्स तो हम इधर लगाते हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह में। मैं ये $300 वाला लाइट लगाता हूँ, ज्यादा भी लाइट उतना सही नहीं रहेगा, तो एक लाइट तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इस जगह पे अगर आ जाए तो, हाँ यहाँ पर आ जा रहा है ना, चलो एक लाइट यहाँ पर हो गया, एक लाइट हम यहाँ पर लगा देंगे। वैसे ये वाले रोड पे तो अभी भी एकदम अंधेरा है, बट अपना जो मेन फार्म है ना वहाँ पर थोड़ा बहुत लाइट्स तो दिखने लग गया है। अपने टेंट के पास भी एक लाइट हो चुका है, सामने को भी देखो 1-2 लाइट्स दिख रहे हैं, तो भाई देखने में तो काफी ज्यादा अच्छा लगने लग गया। नहीं, लाइट्स वगैरह लगाने के बाद अब इस सुनसान एरिया में रहना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया था और यहाँ पर रहना भी मुझे थोड़ा अच्छा लगने लग गया। रात काफी ज्यादा हो गया था, तो मैं टेंट में जाके सीधा सो गया। और आज की सुबह जो मौसम था वो काफी ज्यादा इंसेन मौसम था, थोड़ी बहुत स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गया था। तो मैं सुबह सुबह एक बार को अपने चिकन को चेक करने के लिए चिकन कूप की तरफ निकल गया। भाई यहाँ पर एक का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। ये मैंने जो चिकन वगैरह बाई किया हुआ था ना, वो एकदम बड़े वाले चिकन थे, जिससे कि वो तुरंत ही एक देना स्टार्ट कर दिए। फाइनली भाई एक का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। वहां पर आ गया है एक पैलेट में एक बॉक्स आया है, हाँ एक पैलेट में
ये एक साइड का भरा है, अभी ये पूरा पैलेट भरना है। यहाँ पर भी आ चुका है क्या? वेट, ओ नाइस, देखो यहाँ पर भी आ चुका है। सही है भाई। यहाँ पर एक का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, बट इस चिकन नेबरहुड में बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। ये सारे के सारे चिकन पूरे टाइम शोर कर रहे थे। अच्छा हुआ मैंने अपने घर से थोड़ा इसको दूर बिल्ड किया। स्नोफॉल बढ़ते जा रहा था तो मैं टेंट में जाकर आग जला के मस्त चिल करने लग गया। और थोड़ी देर बाद ही वापस से बहुत ज्यादा बर्फबारी की वजह से ये पूरा का पूरा एरिया बर्फ से ढक चुका था। अपने सारे के सारे चिकन भी बर्फ में ही रह रहे थे, बट ये देखने में बहुत ही ज्यादा क्रेजी लग रहा था। मेरे पास पैसे थोड़े कम हो गए थे और अपने ग्रीन हाउस पर अच्छा खासा प्रोडक्शन हो गया था, तो मैं फटाफट से ट्रैक्टर को लेकर ग्रीन हाउस पर निकल गया। और स्नोफॉल काफी ज्यादा हो रहा था तो मैंने ग्रीन हाउस को कवर कर दिया और सारे के सारे पैलेट को ट्रेलर पर लोड कराने लग गया। इतना प्रोडक्शन नहीं हुआ था कि पूरा ट्रेलर फुल हो जाए, फिर भी इससे हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाते, तो मैं सारे पैलेट को ले जाकर सेलिंग पॉइंट पर सेल करा दिया, जिससे कि अपने को 38,000 बन गए और इसी के साथ अपना बैलेंस 83,000 का हो गया। स्नोफॉल काफी ज्यादा हो रहा था तो मैं ट्रैक्टर को ले जाकर शेड के नीचे रख दिया और टेंट में आके मस्त रिलैक्स करने लग गया। नेक्स्ट डे को स्नो हट चुका था तो मैं चिकन को चेक करने के लिए चला गया। चलो एक बार को चिकन को भी देख के आते हैं भाई, हमारे चिकन वगैरह कैसे हैं। भाई ठीक ठाक तो है चिकन, अंडे तो आ रहे हैं, वैसे अभी टाइम लगेगा वैसे पूरा पैलेट फुल होने में, बट हो जाएगा जल्द ही। बाकी अभी मेरे पास पैसे 83,000 पड़े हुए हैं। अभी मुझे और क्या करना चाहिए ये सोचना पड़ेगा। काफी टाइम तक सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक छोटा सा जूस फैक्ट्री लगाना चाहिए, क्योंकि जूस वगैरह ना काफी ज्यादा महंगे बिकते हैं। हमारे यहाँ ग्रेप्स का प्रोडक्शन तो ऑलरेडी हो रहा था, अपने को सिर्फ एप्पल का प्रोडक्शन कराना था, और अगर मैं अपने फार्म पे एप्पल ट्री लगा देता हूँ तो हमारे पास एप्पल का भी प्रोडक्शन होने लग जाएगा। तो मैंने जब चेक किया तो $4,000 में अपने को 4 एप्पल ट्री मिल रहे थे, जो कि मुझे लगा काफी ज्यादा सही रेट में मिल रहा है। तो गाइस 4,000 का हमें 4 एप्पल ट्री, मतलब 1,000 का एक एप्पल ट्री पड़ेगा, बट इससे हमें ना प्रॉफिट अच्छा हो सकता है। अगर हम एक बार को चेक करें जूस वगैरह कितने का जाता है एप्पल जूस, तो एप्पल जूस देखो $5,000 का जाता है, तो प्रॉफिट तो इससे देखो अच्छा होने वाला है। तो हम इस चीज को बिल्ड करा सकते हैं। और एप्पल फार्मिंग तो वैसे हम यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे एप्पल ट्रीज लगा सकते हैं। 4 ट्री प्लांट करेंगे हम यहाँ पर, 4 ट्री प्लांट कर देंगे हम यहाँ पर, 4 और ट्री प्लांट करेंगे, वो प्लांट कर देंगे हम यहाँ पर। यहाँ पर एप्पल ट्री मैंने लगा दिया। अब उसका जूस बनाने के लिए भी अपने को एक फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, तो वो फैक्ट्री अपने को शायद से $10,000 का पड़ेगा, मैंने शायद से देखा हुआ था। ये रहा वो जूस प्रोडक्शन की फैक्ट्री। अगर हम अच्छे वाला बनाते हैं तो उसमें काफी ज्यादा पैसे लग जाएंगे। एक बार को चेक करें क्या, ये ग्रेप्स प्रोसेसिंग यूनिट है, 36,000 इसके लगेंगे। ये 2,40,000 का बड़े वाला है। भाई बड़े वाला लगाने की तो औकात नहीं है भाई, तो इसको हम 2 लगा सकते हैं। एक में हम एप्पल डालेंगे, एक में ग्रेप्स डाल देंगे, क्योंकि ग्रेप्स का प्री प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर तो बना ही सकते हैं हम, एक यहाँ पर और दूसरा जस्ट इसके बाजू में यहाँ पर। परफेक्ट। और इसको हम पेंट भी कर देंगे, ये पूरा एकदम अच्छे से पेंट कर देते हैं। ये अपनी अलग फैक्ट्री है, तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, फेंसिंग भी कर देते हैं और यहाँ तक ऐसे फेंस कर देते हैं। भाई ये एप्पल ट्री देखो यार कितने सही लग रहे हैं देखने में। काफी सारे एप्पल ट्री यहाँ पर आ चुके हैं, सबको एक्टिवेट भी कराना पड़ेगा, तो सबको एक्टिवेट कराते भी चलते हैं। एप्पल का प्रोडक्शन कराने के लिए हमारे पास टोटल यहाँ पर 5 ऑप्शन है, इनमें से हम किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली हम सीड्स से भी एप्पल का प्रोडक्शन करा सकते हैं, या तो एप्पल प्लस सीड्स प्लस मैन्योर से प्रोडक्शन करा सकते हैं। तो मैं सब में एप्पल प्लस सॉलिड फर्टिलाइजर ही ऑन करने वाला हूँ, सीड्स वाला नहीं, एप्पल प्लस सॉलिड फर्टिलाइजर वाला ही ठीक है। इसको ऑन कराते हैं। एप्पल का प्रोडक्शन स्टार्ट कराने के लिए अपने को सॉलिड फर्टिलाइजर की जरूरत थी, तो मैंने फटाफट से 8 पैलेट सॉलिड फर्टिलाइजर के बाय कर लिए, जिसके मेरे को $15,360 फर्टिलाइजर कॉस्ट और $393 डिलीवरी कॉस्ट देना पड़ा। फर्टिलाइजर पैलेट बाय करने के बाद मैंने ट्रैक्टर उठाया, ट्रेलर में अटैच कराया और सारे के सारे फर्टिलाइजर को ट्रेलर पर लोड करा लिया। अब मुझे एक एक करके सारे फर्टिलाइजर को ट्री में देने थे, जिसके लिए मुझे फॉक लिफ्टर की जरूरत थी, क्योंकि हाथ से उठाना काफी ज्यादा मुश्किल था। मेरे पास उतने पैसे थे नहीं, तो मैं ट्रेलर को लेके ग्रीन हाउस पर पहुंच गया, जहां पर प्रोडक्शन अच्छा खासा हुआ था। मैंने सारे के सारे पैलेट को ट्रेलर पर लोड कराया और सेलिंग पॉइंट पर ले जाकर सेल कर दिया, जिससे मुझे 31,000 मिल गया और हमारा टोटल बैलेंस 64,000 हो गया। और अब हम एक फोक लिफ्टर बाई कर सकते थे, तो मैं फटाफट से शॉप पर गया, एक फोक लिफ्टर ऑर्डर कर दिया और थोड़ी देर बाद ही अपना डिलीवरी भी आ गया। ओ भाई साहब, ये भी मस्त लग रहा है देखने में ना। फाइनली हमारे पास एक नया टूल आ चुका है। भाई हाथों से सामान उठा उठा के मैं थक गया था यार। वैसे जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो सारी चीजें बहुत ही हैवी होती हैं, तो भाई बहुत तकलीफ होता है हाथों से सामान उठाने में। फाइनली हमारे पास ये फोक लिफ्टर आ गया, जिससे कि हम आराम से किसी भी चीज को आसानी से उठा सकते हैं, समझ रहे हो। जैसे कि अपने को ये सॉलिड फर्टिलाइजर का पैलेट उठाना है, तो हम अब आसानी से इसको उठा सकते हैं, नहीं तो हाथ से उठाना पड़ता था भाई, बहुत भारी होता है ये। अब हम इसको इजीली ऐसे एक बार में उठा सकते हैं, कुछ नहीं करना अपने को, बस फोक लिफ्टर में उठाना है
और ले जाके यहाँ पर सॉलिड फर्टिलाइजर डाल देना है। इजी पीजी। अपने को सॉलिड फर्टिलाइजर यहाँ पर ऐसे डालना पड़ता है। ये देखो नीचे गिर रहा है ना। ओ एप्पल लग गए इस पे ब्रो, क्रेजी यार। ये ग्राफिक्स भी है इसमें, पेपर जैसा दिख रहा है बट ठीक है। एप्पल्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया दोस्तों। ये फोकलिफ्टर लेने की वजह से मेरा काम काफी ज्यादा आसान हो गया था, क्योंकि अब मुझे इतने हैवी सॉलिड फर्टिलाइजर के बैग हाथों से नहीं उठाने थे। तो मैं फटाफट से सारे के सारे प्लांट में सॉलिड फर्टिलाइजर को दे दिया। अभी इसमें एप्पल नहीं लगे हुए क्योंकि यहाँ पर ना वाटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गया है, तो यहाँ पर इस वाले जगह पर वाटर आ नहीं पा रहा है। थोड़े टाइम में यहाँ पर वाटर आ जाएगा, मैं पाइप वगैरह साफ करा दूंगा तो वाटर आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी एप्पल लग जाएंगे। इन सब ट्री में देखोगे तो सब में एप्पल लगे हुए हैं। अब देखते हैं इससे प्रोडक्शन कितना होता है, तब जाके हम इस फैक्ट्री को भी एक्टिवेट करा सकते हैं, जिससे कि जूस वगैरह बनने लगेगा। ओ भाई साहब, मैनुअल काम होता है यहाँ पर, हाथों से। देख रहे हो, ये हाथों वाली मशीन है। इसमें एप्पल वगैरह डालेंगे, ग्रेप्स डालेंगे और इसको हाथों से ऊपर से घुमाएंगे और उसका जूस निकल के यहाँ पर आएगा। और जूस वगैरह को फिर हम ये बोतल वगैरह में पैक करेंगे। तो ये पूरा ऑर्गेनिक जूस मिलने वाला है मेरे यहाँ, समझ रहे हो दोस्तों। यप, अभी जूस का प्रोडक्शन स्टार्ट कराने के लिए अपने को यहाँ पर एप्पल और ग्रेप्स को लाकर डालने पड़ेंगे, और हमारे पास अभी कोई भी चीज था नहीं, तो मैं फोकलिफ्टर को जाकर शेड के नीचे रख दिया और टेंट में जाकर रेस्ट करने लग गया। रेस्ट करते करते मैंने सोचा कि अपना जो फील्ड है ना काफी ज्यादा दूर तक फैला हुआ है, अपने को वहाँ पर पैदल जाना पड़ता है, काफी मुश्किल होता है, तो क्यों ना अपने लिए एक छोटा सा व्हीकल बाई कर लिया जाए, जिससे कि ट्रेवल करना थोड़ा आसान हो जाए। तो मैं चेक करने लग गया कि मैं क्या बाई कर सकता हूँ। सारी चीजें बहुत महंगी थी, मेरे पास उतने पैसे थे नहीं। फिर मेरा ध्यान गया एक साइकिल पर, जो कि सिर्फ और सिर्फ $400 का था, और ये साइकिल मुझे काफी ज्यादा सही लगा, तो मैं फटाफट से इसको बाय कर लिया। भाई तुमने कभी सोचा हुआ था कि हम यहाँ पर साइकिल चलाएंगे? ये हमारे पास एक साइकिल आ चुकी है भाई, क्या क्रेजी लग रहा है ये साइकिल यार। इसमें लाइट भी है, लाइट जलता है। ये लाइट भी है। हमें भाई अपने खेतों पर जाने में दिक्कत होता था, पैदल जाने में ना मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता था भाई। एक फील्ड मेरा बहुत ज्यादा दूर है, अभी जहाँ पर हमने वो लगाया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, ट्री वगैरह लगाया हुआ है, तो अब उतनी दूर में पैदल जाता, इससे अच्छा हम साइकिल से जाएंगे। क्या बात है भाई, ऐसा साइकिल चलाते हुए जाएंगे, क्रेजी चीज भाई। और साइकिल की स्पीड तो अच्छी खासी है भाई, 30 की स्पीड में साइकिल भाग रही है मेरी, मतलब पावर है भाई। यहाँ पर अपने ट्री वगैरह का क्या हाल है? चलो खेतों में तो आ गए, वैसे बड़े तो हो रहे हैं धीरे धीरे। जब लगाया हुआ था तो काफी छोटे थे, अब भी धीरे धीरे ये ग्रो हो रहे हैं। अभी तो मेरे हिसाब से काफी टाइम लगने वाला है इन सब ट्री को अच्छी तरह से ग्रो होने में, है ना। टेम लगेगा भाई अभी, टेम। चलो ठीक है, अभी हम साइकिल चला के एंजॉय करते हैं भाई। मस्त साइकिल ले लिया यार। हैं, ये बाइक का साउंड क्यों आ रहा है साइकिल में? और सच बताऊं तो ये साइकिल चलाने में मुझे काफी ज्यादा मजे आ रहे थे। आज का सारा काम मैं कंप्लीट कर दिया था और मैं काफी थक चुका था, तो मैं जाकर सो गया। और नेक्स्ट डे को जब मैं उठा तो आज मौसम काफी ज्यादा साफ था, स्नोफॉल भी नहीं हो रहा था और ठंड भी काफी कम हो गया था। तो मैं फटाफट से कपड़े चेंज करने चला गया। और सबसे मेन चीज ये देखो गाइस, एप्पल का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। हम जूस बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। एक काम करते हैं, ट्रैक्टर उठाते हैं, सारे के सारे जितने भी एप्पल्स पैलेट आए हुए हैं ना, उनको लोड करा के जूस बनाने का भी काम स्टार्ट करवा देते हैं। ठीक है, एक बार को देख लेते हैं भाई कितने एप्पल्स हैं। ओ पूरा भरा हुआ है, ये देखो तीनों पैलेट भरे हुए हैं और हर जगह पे 3-3 पैलेट है। चलो इनको लोड कराते हैं पहले फटाफट से। 3 ही पैलेट है ना, इससे ज्यादा तो नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। यस 3 पैलेट है। एक में हम कराने वाले हैं एप्पल जूस और एक में ग्रेप्स जूस। इसको यहाँ पर उतारते हैं। अरे यार इसको यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास फोकलिफ्टर है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। यहाँ पर हम लोड करा देते हैं और ट्रैक्टर लेके वापस से चलते हैं, ग्रैब्स भी लेके आते हैं, दोनों लेके आते हैं, फिर एक ही बार में यहाँ पर काम स्टार्ट कराते हैं। मैं ट्रैक्टर को लेकर ग्रीन हाउस पर गया। अपने को यहाँ पर ग्रैब्स के पैलेट को अलग करना था, तो मैं फोकलिफ्टर उठाया और फोकलिफ्टर से एक एक ग्रैब्स के पैलेट को उठाकर साइड में रखने लग गया। सारे ग्रैब्स के पैलेट अलग करने के बाद बाकी के जो भी पैलेट थे उन सबको मैंने ट्रेलर पर लोड कराया और अपना जो छोटा वाला ग्रीन हाउस था वहां पर भी कुछ पैलेट थे, उनको भी लोड करा के सबको ले जाकर सेल कर दिया। और इससे अपने को 41,900 बन गए। अपने पास टोटल 3 ग्रैब्स के पैलेट आ गए थे, तो मैं सारे के सारे पैलेट को एक बार में ही फोकलिफ्टर से स्टैक करा के एक ही बार में उठाकर लेके जाने लग गया। भाई ये तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा यार, मैं ऐसे जा रहा हूँ तो ये देखो भाई कुछ भी नहीं दिख रहा है मेरे को। ओ भाई ये मस्त चीज है। ऐसे ही लेके जाऊँ क्या चिकन की तरफ से? भाई चिकन का कचूमड़ बन जाएगा मेरे। लेके चलता हूँ, हॉर्न मारते हुए चलूंगा। ओ भाई लोग साइड हट जाओ, साइड हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। ओए साइड हटो, साइड हटो, ओए साइड हटो भाई नहीं तो कोई इसके नीचे आ जाएगा ना, चल बसेगा। अबे बच गए।
नीचे मत आओ, नीचे मत आओ, साइड 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 साइड। ये चलो, ये वाला जो है ना, इसमें हम ग्रेप्स डाल देंगे। ये लो भैया जी। अब ये सब भी डालने पड़ेंगे, इनको उसमें डाल देते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, ये काम भी हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब अपने को बस यहाँ से एक्टिवेट कराना है। पहले यहाँ से चल के एक्टिवेट करा लेते हैं। इसमें हम एप्पल जूस बनाने वाले हैं। इनएक्टिव है, एक्टिव करा दो। चलो, एप्पल जूस यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से ग्रेप्स का जूस बनाएंगे, तो यहाँ पर हो गया ग्रेप जूस। सही है। अब हमारे पास कितनी सारी चीजें हो चुकी है। हमारे पास चिकन हो चुके हैं, हमारे पास यहाँ पर जूस का प्रोडक्शन होने लग गया, और हमारे पास 2 ग्रीन हाउस हो चुके हैं। एक ट्रैक्टर अपने पास से बेसिक इक्विपमेंट बाय कर लिया है। ट्री का प्लांटेशन कर दिया है, जो कि अभी थोड़े टाइम बाद ग्रो हो जाएगा, तो उससे भी अपने को अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। और एक आखिरी काम अभी तक मैंने नहीं किया। लास्ट टाइम देखो मैंने वहां पर ग्रास कट कराया हुआ था, बट उस ग्रास को अभी तक मैंने कलेक्ट नहीं कराया, क्योंकि उसका मेरे को साइलेज बनाना था। इसकी वजह से मैंने उसको कलेक्ट नहीं कराया था। तो अभी उसका भी काम कंप्लीट करना पड़ेगा। मैंने प्लान में थोड़ा सा चेंज किया कि साइलेज बनाने के लिए हम ग्रास का बेल्स नहीं बनाने वाले हैं, बल्कि हम एक साइलेज बंकर बनाने वाले हैं। यस, जो हमने पहले देखा हुआ था, बट हमारे पास उतने पैसे थे नहीं, तो हमने नहीं बनाया था। ये जो बंकर है, यहाँ पर हम सिर्फ ग्रास को लाके डाल देंगे, तो उसका थोड़े टाइम में ही साइलेज बन जाएगा। तो मैं अभी के लिए इस बंकर को बिल्ड कराने वाला हूँ। चलो, यहाँ पे बिल्ड करा देते हैं। बंकर तो बिल्ड हो गया था। अब अपने को सारे के सारे ग्रास को इसमें लाकर डालने थे, और ग्रास को कलेक्ट कराने के लिए अपने को फराज वैगन का जरूरत था। तो मैंने फराज वैगन को बाय ना करके लीज पर ले लिया, और ट्रैक्टर को फराज वैगन में कनेक्ट करा के सीधा निकल गया फील्ड में ग्रास कलेक्ट कराने। इस बार उतने ज्यादा भी ग्रास नहीं थे, बट इसमें फिर भी काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था। तो मैं फटाफट से ट्रेलर को फुल कराने लग गया। एक ट्रेलर फुल होने के बाद उसको ले जाकर बंकर में मैंने खाली कराया, और ऐसे ही करके मैं सारे के सारे ग्रास को लाकर बंकर में डाल दिया। अब इस ग्रास का साइलेज बनाने के लिए सबसे पहले अपने को इसको कॉम्पैक्ट करना पड़ता है, फिर हम इसके ऊपर कवर डालेंगे, तब जाके ये साइलेज बनता है। तो मैं ट्रैक्टर से इसको कॉम्पैक्ट करने में लग गया। ट्रैक्टर के टायर्स उतने ज्यादा वाइड नहीं थे, जिसकी वजह से कॉम्पैक्ट होने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं ट्रैक्टर को ले जाकर इसके टायर को चेंज कराने लग गया। हमारे पास काफी सारे ऑप्शन थे, हम वाइड टायर भी लगा सकते थे, बट फिर मुझे एक केज व्हील दिखा, जो कि इस कॉम्पैक्टिंग के काम में काफी ज्यादा काम आ सकता था। और थोड़े टाइम तक ही काम करने के बाद फाइनली ये पूरा का पूरा ग्रास 100% कॉम्पैक्ट हो गया। ओके, कॉम्पैक्टिंग तो 100% हो चुका है। ब्लैंकेट साइलो, ओ यप यप यप, अब हम ब्लैंकेट लगा सकते हैं इसके ऊपर गाइस। ये देखो, ये अब ये देखो ग्रास हो रहा है फर्मेंटिंग। भाई ये चीज मैंने आज तक कभी भी नहीं किया हुआ था, मजाक से हटके। इतने टाइम मैंने फार्मिंग सिमुलेटर खेला है, बट ऐसे कस्टम मैंने कभी नहीं किया हुआ था। अभी बहुत मजे आ रहे हैं सब करने में। अब ट्रैक्टर का टायर भी चेंज करा लेते हैं। तो मैंने फटाफट से ट्रैक्टर के टायर को भी चेंज करा दिया, और जो मैंने फराज वैगन लीज पर लिया हुआ था उसको भी मैंने रिटर्न करा दिया। और मैं जूस फैक्ट्री की तरफ चेक करने चला गया कि क्या यहाँ पर जूस का प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं। भाई ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है यार। ये देखो, ऐसा लग रहा है कोई हाथ से घुमा रहा है और इसमें से ये जूस वगैरह निकल रहे हैं। जब ज्यादा जूस हो जाएगा, मतलब एक पूरा पैलेट फुल हो जाएगा, तब यहाँ पर बाहर को एक पैलेट लग जाएगा। भाई प्रॉपर रियलिस्टिक बना रखा है, काफी क्रेजी लग रहा है। यहाँ पर एक विंडो भी है, देखो ये सामने से देख सकते हैं हम। और गाइस इसी के साथ हमने यहाँ पर 200 डेज की जर्नी को भी कंप्लीट कर दिया, और इस 200 डेज में हमने बहुत ज्यादा ग्रो कर लिया। हमने एक बहुत ज्यादा बड़ा सा फील्ड बनाया, एक प्यारा सा चिकन नेबरहुड बना दिया, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चिकन रहते हैं। और अब हमारे पास एक बहुत बड़ा ग्रीन हाउस है, जिससे कि हमें रेगुलर एक अच्छी इनकम मिल रहा है। हमने एप्पल ट्री लगा दिया, जहाँ से एप्पल का प्रोडक्शन हो रहा है। 2 जूस फैक्ट्री लगा दिया, जहाँ से जूस वगैरह भी बन रहा है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को भी काफी ज्यादा अच्छी लगी हो, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखने के लिए इस वीडियो पर 1000 लाइक भी जल्द ही कंप्लीट कराना, और कमेंट करने में भी बिल्कुल मत शर्माया करो दोस्तों, कमेंट भी कर दिया करो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज की वीडियो के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।